ध्यान दे इधर। ठीक है, कल काल के क्लास में क्या पढ़े थे? 7.1 कार्तीय तल पढ़े थे और निर्देशांक तल पढ़े थे। काल पढ़े थे हम लोग इस प्रकार से लाइन ड्राइंग कर लेंगे और यहाँ पर होता है मूल बिंदु। ठीक पढ़े थे ना? इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहाँ काटती है उसे बोलते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है ना? और पढ़े थे कि इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। आई का है इसमें था प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस था ना? ये पढ़े हम लोग। इसके बाद सीखे थे हम लोग कि किसी भी कार्तीय तल पर दो बिंदुओं के बीच के दूरी ज्ञात करना है। कौन निकालना है? ठीक बा, कहीं भी हो सकता है। वो यहाँ पर बिंदु हो गया और ये वो यहाँ पर बिंदु हो गया। इन दोनों के बीच के दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? इसका मान चाहिए। जैसे 2,5 लिख दिए, ठीक है, और 3, का लिख दिए 7 मान लेते हैं ऐसे ही। यानी कि हमको पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? तब जाकर के हम लोग फॉर्मूला लगाए थे, दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। पढ़े थे ना? दूरी बराबर पढ़े थे। इस पर दूरी निकाले भी थे, निकाले थे ना? यानी कि हमें दूरी ज्ञात करना है तो दो बिंदुओं का निर्देशांक पता होना चाहिए। पता चाहिए ना? निर्देशांक का मतलब क्या होता है? x और y के मान। और जी x और y का मान यदि कह दिया आपको, हम सिखाए थे आपको कल की क्लास में। तो आज सीखने को चाहिए दूरी। दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के ये मान रख देंगे। किसका मान आएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक बा, ये जो फॉर्मूला है ये हम फॉर्मूला को यूज कहाँ करते हैं? दो बिंदुओं के बीच के दूरी ज्ञात करना है निर्देशांक तल पर, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। कहते हैं ना? इसमें दो बिंदु दिया रहेगा तब निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में दिया कि 2,5 और 7,3 के बीच के दूरी ज्ञात करें। तो हम क्या कर देंगे? निकाल लेंगे। क्या कर देंगे? निकाल लेंगे। ठीक बा, कैसे निकालेंगे? इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक बा। लेकिन अभी आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो दूरी सूत्र जो हम आपको लिख दिए हैं ये कहाँ से आया। ठीक ना? इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आखिर हम लोग दूरी के सूत्र निर्माण कहाँ से कर दिए। ये जो होता है आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप नहीं जानिएगा कि दूरी सूत्र कहाँ से आया है तो फिर आगे आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग पढ़ के क्या करेंगे? एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा नहीं हो तो सबको पता होता है कि दूरी सूत्र क्या होता है, लेकिन बहुत कम लोग को पता होता है कि दूरी सूत्र आया कहाँ से। ठीक बा, से कौन फॉर्मूला हम बहुत सारा फॉर्मूला बताए ना, कहाँ से आया है सब सीध कराते हुए चलते हैं। आप देखो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है? दूरी सूत्र। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे? कार्तीय तल पर होता है जी, तो पहले क्या बनाएंगे? एक कार्तीय तल बनाएंगे। ठीक बनाएंगे ना? कार्तीय तल भाई हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। ठीक हो गया ना? मान लेते हैं कि हमें किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये दो बिंदु हो गया। ठीक, इस बिंदु का नाम है ए, इस बिंदु का नाम है बी। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसी दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है? इसी दोनों के बीच की दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, ये ना
यानी कि यहाँ से यहाँ तक के हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए ना। कितना लंबाई है ना दूरी कहेगा। दूरी किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये बताते हैं, ये बस दूरी ज्ञात करना है। लेकिन आपको दूरी ज्ञात करना है तो इसका मान कुछ होगा ना, जैसे x का मान कुछ होगी, y का मान कुछ होगा, इसका भी x का मान कुछ होगा ना। जैसे ये बिंदु है, इसे मान लेते हैं कि कार्तीय तल पर कोई बिंदु रखते हैं तो x को कहीं काटता है ना, मान लेते हैं 3 पर काट दिया, y को कहीं काटता है ना, मान लेते हैं 2 पर काट दिया। ठीक, तो अगर मान का भाई 3,2 हुआ ना, तो है ना x का मान होगा, किसका मान होगा, y का मान होगा। तो यानी कि हम लोगों को यहाँ पर कुछ चाहिए ना, तो यहाँ पर ये जो काटा है हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो x का मान कहाँ काटा होगा। ठीक, या कुछ अगर मान हो ना x का मान, तो ले लेते हैं कौन सी x1, क्या ले लेते हैं x1। ठीक ना, क्या ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर x का मान कुछ होगा ना। वैसे यहाँ पर x का मान कौन सी है, 3 है, तो यहाँ पर भी कुछ होगा ना, हमको पता नहीं है कौन सी है, 3 है, 2 है, 5 है, कुछ हो हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ना, है। ठीक है, तो इसी का मान कुछ ना कुछ y पर होगा ना, है, y पर कुछ काटेगा ना जी, y पर क्या करेगा, काटेगा, तो y का मान तो कुछ होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा ना। तो हम ले लेते हैं कौन सी, y पर, क्या ले लेते हैं, इस बिंदु का भी तो होगा x का मान होगा ना, इस बिंदु का भी x का मान होगा ना। एक ले लेते हैं कौन सी x2। देखो ये नाम रखे हम कौन सी नाम रखे, हालांकि एक और x1 y1 कहेंगे ना, जो एक और पॉइंट लेंगे तो x2 y2 कहेंगे ना, उसका मान रखेंगे ना। ठीक है, ये भी तो कहीं y पर काटा होगा, तो y पर काटा तो y का मान कुछ होगा ना, y का मान कुछ होगा ना, कौन सी y। यानी कि हमें कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी कितना है, बोलो ना। अरे यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, ठीक बा। देखो केवल ई वाला लंबाई कितना है, x1, टोटल लंबाई कितना है, देखो ई वाला लंबाई कितना है, और पूरा लंबाई। ठीक, हमें ज्ञात करना है, हाँ ए और ई बी ज्ञात करना है, और क्या करना है, हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, रचना कर देते हैं। अब बोलो ये त्रिभुज बन गया है, वो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया, तो हमें हाई लंबाई निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आराम से निकल जाएगा ना। ठीक बा, तो ये हम क्या देखें कि ये जो त्रिभुज है इसका सी ले लेते हैं, सी, इस बिंदु का नाम रखते हैं सी। ठीक बा, रख दिया। ठीक, अब हम क्या देखें, पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी पाइथागोरस प्रमेय से हम देखे हैं, हम लोग देख लिए हैं कि हमें ये और ये दूरी चाहिए, कौन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी चाहिए ना, तो ये दूरी निकालना है हमें, तो देखेंगे कौन सी कौन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण के स्क्वायर कौन सी, यानी कि ए बी है, यानी कि है देखो ए सी सॉरी ए बी कौन सी, ए बी के स्क्वायर बराबर होगा कौन सी के, बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर पे, ये ना होगा। ये कौन से कैसा है, अब पाइथागोरस प्रमेय हम यूज क्यों कर रहे हैं, लंबाई हमें लंबाई करना है, कोण का मान निकालना है, निकालना है, कोई दिक्कत है। आप बताइए, अगर हमें ए बी का मान पता होना चाहिए होगा, हमें ये निकालना है ना जी, ए बी का मान निकालना है, कौन निकालना है, ए बी है ना, दूरी है बीच दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी है ना, है दो बिंदुओं के बीच की दूरी कौन है, ए बी। ठीक है, तो हमें किसका मान चाहिए, ए बी। अब हमें BC का मान और AC का मान चाहिए, सही ना। बोला BC कौन है, B और C, B और C है, यानी कि हमें इतना लंबाई निकालना है, कौन सी लंबाई। अब बताओ जरा कि ये लंबाई कितना है, BC का मान कितना रखेंगे हम, बोला हाई बीच की लंबाई कितना होगा, बीच की दूरी कितना होगा, सोचो जरा, BC कितना होगा सोचो, क्योंकि हमें यहाँ पर रखना है BC का मान रखने के बाद, तो BC का दूरी कितना होगा सोचो जरा, तो जितना हाई दूरी बाटे
उतना होगा बीच में दूरी, मतलब जितना यहाँ दूरी है उतना ही होगा। अब देखो, अब यहाँ पर दूरी कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना, लेकिन हई जैसे में ये पूरा लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, कितना बटे 5 सेंटीमीटर। यहाँ एक वीडियो देते हैं, ये हो गई 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर। हमें अगर हाई देखो, हाई ले लेते हैं, हमें ये पता है, अब बताओ ये टोटल 5 सेंटीमीटर है, हाई मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर तो जी। अब बताओ, तो हमें हाई पता करना होगा, क्या करेंगे, पूरा 5 में से 2 घटा देंगे ना, मतलब इस सारा दूरी में से इसको क्या कर देंगे, घसका देंगे, तो खाली है बचेगा ना, कितना बची। उसी प्रकार से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, पूरा दूरी कितना है, यानी कि हमें हाई दूरी चाहिए, तो पूरा दूरी का मान कितना बटे y2। अगर हम y2 माइनस y1 करेंगे तो ये किसका मान है ना, का मान, यानी कि पूरा दूरी में से हम y1 ये वाला घसका देंगे तो हाई बचेगा, तो पूरा दूरी कितना है y2, पूरा दूरी y2 में से y1 घटाएंगे तो हाई बचेगा ना, यानी कि हम BC का दूरी कितना लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 लिख सकते हैं का, लिख सकते हैं ना, रुक जाइए। अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए AC चाहिए, वो चाहिए AC, क्या चाहिए AC। अब देखो AC कौन है, है यहाँ तक की दूरी। अब देखो सेम टू सेम इस तरह होगा, पूरा दूरी कितना है x2, हाई कितना बटे x1, यानी कि सब में से हाई घटाएंगे तो हाई बचेगा, यानी कि हाई दूरी कितना हुआ x2 x2 माइनस x1, ठीक बा। तो हमें फार्मूला बन के तैयार हो गया, AB के स्क्वायर बराबर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, इसका मान कितना है, बाकी स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, ठीक बा। अब है क्या है, इन्हें कर सकते हैं इसको, हाँ कर दीजिए। अब देखो हम जो है ये स्क्वायर बनता है जाई, हमें क्या निकालना है, AB बराबर, अब रूट अंडर हो जाएगा, हो जाएगा रूट अंडर। देखो अब ये दिखाई देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही आपका जो फॉर्मूला है दूरी सूत्र से निकल के यही हम लोग दूरी का फॉर्मूला क्या करते हैं, याद करते हैं, दूरी निकालने का, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, y2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम आपको बताइए दें कि इसका जन्म कैसे हुआ है, आखिर कहाँ से इसको हम क्या कर दिए हैं, ला दिए हैं, इसी नियम पर निकलता है। अब इसको कहीं देखते हैं एग्जाम्पल में, आपको किताब में दिया है 7.1, 7.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करें, क्या दिया है, बना पता नहीं, दो हम लोग बताते हैं, ये क्वेश्चन है क्या, 4,1 देखिए आपको क्या क्या करना है, दूरी निकालना है, ठीक ना। ऐसा मान लेंगे भाई क्या है, x1 है y1 है, x2 है y2 है। अब हम क्या करेंगे, दूरी ज्ञात करना, कौन सी दूरी, तो लिखल जाई दूरी बराबर, कौन सी दूरी बराबर रूट अंडर x1 ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ट्रिक सीखना, ठीक बा। अब आपको खोजना नहीं है, अभी हम सिखाने जा रहे हैं आपको, खोजने वाला सिस्टम नहीं, कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y2 है, फलाना ढेकान, खोजने वाला सिस्टम नहीं, डायरेक्ट देख रहे हैं हमको, ठीक बा। देखो आई क्या है x2 जगह गया, आई x1 है y1, x2 y2, x2 माइनस x1 है ना, हाँ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, याद रखना है ऐसे सीधे सीधे आपको दूरी पूछेगा एग्जाम में, तो बिना फॉर्मूला लिखे एक नंबरिया में 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 3 के होल स्क्वायर रूट अंडर 4 ठीक बा। याद करेंगे तो कितना बचेगा 2 कितना हुई 4 प्लस ये कितना जाएगी 4 अच्छा 3 अच्छा 4 हो जाएगा ना 4 ऐसे हो जाएगा बराबर में रूट अंडर 8 तो पूरेंगे 2 आएगा ये कैसे है देखो बताते हैं। आई 8 को क्या करेंगे 8 का गुणनखंड करेंगे ठीक कोची 8 का गुणनखंड 2 से कता में 4 3 2 से 2 देखो जमाना का जोड़ा लग गई तो अगर आपके बहरी ना लगा ढक दिया अंदर ठीक है 2 रूट 2 आया ना समझ गए लगा के देखो जी मात्र कोची मात्र समझ गया हां इतना इजी है।